प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझने की जो जरूरत है वो ये है कि हमारा जो इंडिया है बच्चे, वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या है वो? डेमोक्रेटिक, यस, एंड रिपब्लिक। इन दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, जिसके बाद ही आपको ये मायने समझ में आएंगे कि हाँ भाई, हमारे देश के अंदर जो हमारा प्रेसिडेंट है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, उसका भी इलेक्शन होता है। वो अपनी मर्जी से नहीं बनता प्रेसिडेंट, या वो अपनी मर्जी से किसी और को प्रेसिडेंट नहीं बना सकता। जैसा कि पुराने टाइम में राजा अपने बेटे को राजा बना देता था, क्या आज के टाइम पे प्रेसिडेंट अपने किसी जानकार को प्रेसिडेंट बना सकता है? नो मैडम, नहीं बना सकता। समझना जरूरी यहाँ पर ये है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है, सीधे शब्दों में समझो, जहां का हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट किया जाता है, सिलेक्ट नहीं। समझ आ रही है बात? हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट कौन है बताओ? इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट। किसको मानते हैं हम? प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट मानते हैं, जो कि हमारी इस समय कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये आप सभी को पता होगी। एक चीज और समझो, ये जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट, इसके पास नॉमिनल पावर होती है। कौन सी पावर होती है? नॉमिनल। अब नॉमिनल पावर का मतलब होता है बेटा नाम की पावर। इनके नाम में जो पावर है ना, वो किसी के रियल में भी पावर नहीं है। कोई भी काम, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तब तक पास नहीं होगा जब तक कि हमारे देश के प्रेसिडेंट उस पर अपना साइन नहीं करते, क्योंकि इनके पास नॉमिनल पावर है और ये हमारी हेड ऑफ द स्टेट है, इनको इलेक्ट किया जाता है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि इंडिया रिपब्लिक कंट्री है। एक ऐसी कंट्री जहां का हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट होता हो, जिसका इलेक्शन होता हो, वो देश रिपब्लिक कहलाता है। तो इंडिया रिपब्लिक हुआ, नो डाउट, यस। नाउ डेमोक्रेटिक कैसे हुआ? क्योंकि जो हमारे देश का एक्चुअल पावर गेन करता है, एक्चुअल पावर, ध्यान से समझो। जैसे यहां पर हमने पढ़ा नॉमिनल पावर, अभी हम देख रहे हैं एक्चुअल पावर। और एक्चुअल पावर, बेटा ऊपर जाके बैठो, ठीक है, सॉरी। और एक्चुअल पावर में आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो आते हैं, उनके पास होता है क्या? एक्चुअल पावर। तो जितने भी देश के अंदर एक्चुअल पावर, एक्चुअल डिसीजन लिए जाते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, लेकिन उनको ऑफिशियली पास कौन करता है? वो है प्रेसिडेंट। अब ये दोनों बॉडीज, प्राइम मिनिस्टर भी और प्रेसिडेंट भी, दोनों ही हमारे देश के अंदर इलेक्ट किए जाते हैं। इनका इलेक्शन होता है प्रॉपर। इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। समझ आ गई ये बात? अब आगे जो मेरा टॉपिक है आज का, कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले ये समझो कि इंडिया के अंदर जो नॉर्मल इलेक्शन होते हैं एमएलए वगैरह के, वहां पर जो सिस्टम यूज होता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट। क्या कहते हैं? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। क्या कहते हैं? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। जिसमें क्या होता है, नॉर्मली कैंडिडेट्स होते हैं, लोग जाते हैं, उनको वोट देते हैं। जिस भी कैंडिडेट को हाईएस्ट वोट मिलते हैं, मैक्सिमम वोट मिलते हैं, वो कैंडिडेट जीत जाता है इलेक्शन। ये होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक। लेकिन बच्चे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये वाला मेथड यूज नहीं होता, ये वाला मेथड यूज नहीं होता। तो कौन सा मेथड यूज होता है, वही तो समझना जरूरी है। तो आज जो समझाने जा रही हूं मैं, वो है प्रेसिडेंट इलेक्शन। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट इलेक्शन का जो प्रोसेस है ना बेटा, अगर उसका नाम याद कर लिया तो आधा काम तो यही हो गया, आधा काम तो यही हो गया, ठीक है। उसका नाम है, मेरे साथ सुनो और बोलो भी, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली। इंग्लिश में कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल सिस्टम। आप कहोगे मैडम ये क्या उनके पूरे खानदान का नाम है? नहीं, दिस इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड। तो इंडिया का प्रेसिडेंट भाई हेड ऑफ द स्टेट चुना जा रहा है, कोई छोटी मोटी आम बात थोड़ी ना, कोई एमसीडी का मेंबर थोड़ी ना चुना जा रहा है। तो इसका जो प्रोसेस का नाम है ना बेटा, वो भी थोड़ा सा यूनिक है। क्या बोला मैंने? सिंगल ट्रांसफरेबल
प्रोपोर्शनल सिस्टम, ठीक है ना। आप इसको 4 बार बोलो, याद हो जाएगा। 4 बार बोलो, याद हो जाएगा। एकल, हिंदी में कहते हैं संक्रमणीय, आनुपातिक, आनुपातिक प्रणाली। ठीक ठीक, ये बात समझ आ गई। बच्चे देखो, ये नाम अगर आज याद कर लिया तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे, और अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो जिंदगी भर याद भी नहीं होगा, क्योंकि ये नाम है भी थोड़ा अजीब। लेकिन इसके नाम में ही छुपा हुआ है इलेक्शन का पूरा प्रोसेस, पूरा प्रोसेस। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी कि किस तरीके से प्रेसिडेंट को इलेक्शन में शामिल करते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको, और फिर उनमें से इलेक्ट किया जाता है हमारा प्रेसिडेंट। थोड़ा सा ये जो प्रोसेस है अगर आप देखोगे तो आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट है नहीं, है बहुत ही आसान। क्योंकि रियल में जब इलेक्शन होते हैं तो डेटा बहुत बड़े होते हैं, वहां पर अंडरस्टैंड करने में थोड़ी दिक्कत होती है। मैं आपको छोटे डेटा से पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ध्यान से समझना, इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि मान लो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है। अच्छा, एक चीज और समझो, क्या समझना है आपको कि ये जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, ये जो इलेक्शन होता है ये कैसा होता है? इनडायरेक्ट। ध्यान देना, इनडायरेक्ट। कभी भी कॉमन जो सिटीजन है, कॉमन जो लोग है, हम लोग डायरेक्ट जाके प्रेसिडेंट का इलेक्शन में वोट नहीं करते हैं। वी डू नॉट पार्टिसिपेट इन दी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो हमारे द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, बेसिकली जिन्हें हम चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं हमारे पीपल के, वो हमारे लिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं वहां पर जाकर। तो अगर आ जाए कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, तो ये याद रखना कि वो इनडायरेक्ट है। कैसा इनडायरेक्ट है? ठीक है, चलो अब मैं आपको समझाती हूँ विद एन एग्जाम्पल कि किस तरीके से वोटिंग होती है, काउंटिंग होती है, ये सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ। सो मान लो हमारे पास प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना और कैंडिडेट है हमारे पास, फॉर एन एग्जाम्पल 3 है, ए, बी एंड सी। ठीक है, 3 कैंडिडेट है हमारे पास, वैसे और भी हो सकते हैं। मैं समझने के लिए यहाँ पे कम डेटा ले रही हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि प्रोसेस आखिर बोलना क्या चाहता है। सो वी हैव हियर 3 कैंडिडेट्स, ए, बी एंड सी। अब होंगे इलेक्शन। अगर ये जनरल इलेक्शन होता तो कुछ नहीं है, कोई भी वोटर आएगा, ए, बी, सी, इन तीनों में से किसी एक को वोट देगा, चला जाएगा। जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। यही होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। पर हमने कहा यहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं, बल्कि सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल सिस्टम यूज किया जाएगा। तो इसको कैसे यूज करेंगे, ध्यान से समझो। अब मान लो वोटर है, एक राम है, एक श्याम है, बहुत सारे होंगे, एक रानी है, एक ताज है और एक रवि है। ठीक है, चलो। सो वी हैव हियर 5 वोटर्स। मैं सिर्फ समझाने के लिए इतना कम डेटा ले रही हूँ, डेटा बहुत ज्यादा होते हैं बेटा। तो यहाँ पे 5 लोग हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वोट देने आए हैं प्रेसिडेंट के लिए, और कैंडिडेट हमारे पास है 3, ए, बी और सी। ध्यान से समझो, जो राम है वो आएगा वोट करने, तो क्या वो सिर्फ ए को, बी को, सी को, तीनों में से किसी एक को चुनेगा? नो। ऐसा तब होता जब देश में नॉर्मल इलेक्शन होते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अलग सीन होता है। तो राम जब यहाँ पर वोट करने के लिए आएगा तो उसे तीनों को वोट करने हैं, कैंडिडेट ए को भी, कैंडिडेट बी को भी और कैंडिडेट सी को भी। तो जब वो कैंडिडेट ए, बी, सी तीनों को वोट करेगा तो ऐसे जीतेगा कैसे? ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन जीता? पता ही नहीं चलेगा। ध्यान से समझो, जब हम यहाँ पर वोट देने आते हैं तो हमें द नंबर ऑफ कैंडिडेट के अकॉर्डिंग रैंक देनी होती है। क्या देनी होती है? रैंक, RANK। तो राम जब वोट करने आएगा तो वो रैंक देगा कि वो ए को नंबर 1 पे प्रेफर कर रहा है, प्रेफरेंस देगा कि वो कैंडिडेट ए को नंबर 1 पे रखना चाहता है, बी को 2 पे और सी को 3 पे। सेम अब श्याम आ रहा है वोट करने, वो भी तीनों को वोट देगा। अब वो कह रहा है नहीं नहीं, ए इतना अच्छा नहीं है, इसको मैं 2 पे रखूंगा, बी को मैं 1 पे रखूंगा और सी को तो मैं 3 पे ही रखूंगा, सी कैंडिडेट मुझे पसंद नहीं है।
उसके बाद आई है रानी वोट करने के लिए, वो भी तीनों को वोट करेगी। ए को ये नंबर 1 पे रख रही है, बी को ये कह रही है मैं नंबर 2 पे रखूंगी, और सी को इसने भी नंबर 3 पर ही रखा है। सी कैंडिडेट हमारा थोड़ा कमजोर है। फिर आता है ताज, वो भी वोट करेगा, वो वोट करेगा तो उसने ए को बोला नहीं नहीं मैं इसको 2 पे रखता हूँ, और बी को 1 पे रखता हूँ, और सी को तो मैं 3 पे ही रखूंगा। फिर जब रवि वोट करने आया तो इसने कहा नहीं नहीं ए अच्छा कैंडिडेट नहीं है, इसको तो 3rd नंबर पे होना चाहिए, और उसने बी को बोला तुमको होना चाहिए भाई 2 पे, और सी आपको होना चाहिए 1 पे। इसको सी कैंडिडेट अच्छा लगा। यहां पर वोटिंग खत्म, वोटिंग खत्म। देखो कितनी जल्दी वोटिंग खत्म हो गई। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इलेक्शन, वोट्स काउंटिंग। तो अब हम कैसे पता करें इस डेटा के अंदर कि कौन विनर है, कैंडिडेट ए है, बी है या सी है। इसे समझने के लिए वोट की काउंटिंग होगी। वोट काउंटिंग क्या होगी? वोट काउंटिंग। और ये कई चरण में हो सकती है, कई स्टेप में हो सकती है। सो सबसे पहले होगी वोट काउंटिंग 1, जहां पर हम देखेंगे ए, बी और सी तीनों कैंडिडेट को नंबर 1 पे कितने लोगों ने प्रेफरेंस दी है। तो चलो काउंट करते हैं। ए को 1, 2, 2 लोगों ने बोला 1 पे रखने के लिए, ठीक है। बी को 1, 2, क्या बात है। बी को भी 2 लोगों ने बोला है नंबर 1 पे रखने के लिए। सी को 1, 1। क्या यहां से रिजल्ट दिख रहा है आपको इलेक्शन का? दिख रहा है? नहीं, पर एक चीज जरूर दिख रही है कि सबसे लीस्ट जो वोट मिला है, सबसे कम जो वोट मिला है, वो मिला है कैंडिडेट सी को। तो जब वोट काउंटिंग राउंड 1 हुआ, वहां पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा कैंडिडेट नंबर सी, ठीक है। इसकी जरूरत ही नहीं है भाई, तुमको बहुत ही कम वोट मिला है, तुमको हम वोट काउंटिंग राउंड 1 से बाहर कर रहे हैं, और इसके जितने भी वोट हैं सारे छीन कर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे बी और ए को बराबर बराबर। ये ध्यान रखना, इसीलिए कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल, क्योंकि बाद में एलिमिनेट करने के बाद हमने ट्रांसफर कर दिया। बट सी को हटाने से क्या अभी भी हमें रिजल्ट दिख रहा है? ए को भी 2 नंबर, मतलब 2 लोगों ने 1 पे प्रेफर किया और बी को भी, तो यहां पर रिजल्ट नहीं पता चल रहा, इसीलिए हमें वोट काउंटिंग राउंड 2 करना पड़ेगा। वोट काउंटिंग राउंड 2, ठीक है ना। राउंड 1 में रिजल्ट पता ही नहीं चला, तो अब हम 2 करेंगे। अगर यहां पता चल जाता कि किसको यहां पर ज्यादा लोगों ने 1 पे रखा है, मान लो ए को 3 मिल जाते तो वो जीत जाता, कोई बात नहीं। अब हमारे पास कैंडिडेट बचे हैं ए और बी, क्योंकि सी तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया है। अब हम देखेंगे कि सेकंड नंबर पे किसे, कौन से कैंडिडेट को ज्यादा लोगों ने प्रेफरेंस दी है। तो ए को 1, 2, 2 लोगों ने 2 नंबर पे रखा ए को। अब हम बी की काउंट करते हैं। सो 1, 2, 3, 3 लोगों ने। क्लियर? कैंडिडेट बी इज द विनर। यहां पर हमें वोट काउंटिंग राउंड 2 में रिजल्ट का पता चल जाता है, और जो हमारा कैंडिडेट नंबर बी है वो यहां पर इलेक्शन जीत जाता है। तो कैंडिडेट बी जो भी होगा वो इंडिया का जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है वो बन जाएगा। तो इतना आसान था ये प्रोसेस। कुछ बच्चे इसको इतना टफ समझते हैं कि नहीं मैडम समझ ही नहीं आता, समझ ही नहीं आता। मतलब क्या लग रहा है अब आपको? मैंने डाटा कम लिया है, भले ही जब एक्चुअल में इलेक्शन होते तो डेटा बहुत ज्यादा होते, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड ना, तो कम डेटा लेकर मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया है। प्रोसेस का नाम हमेशा याद रखो, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल क्या सिस्टम, ठीक है। चलो